हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी से घेर लेता है। काम वासना मीन्स लस्ट और उसके साथ आने वाली टेम्पटेशंस। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने हमें कुछ ऐसे अनमोल उपदेश दिए हैं जो हमें काम वासना पर काबू पाने का रास्ता दिखाते हैं। श्लोका 1 ऑन द सोर्स ऑफ लस्ट। भागवत गीता चैप्टर 3 वर्स 37 में कृष्ण कह रहे हैं, श्री भगवान उवाचः कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्ये नमीह वैरिणम। श्री कृष्ण ने कहा, ये काम और क्रोध रजोगुण से पैदा होते हैं। ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसकी आत्मा को अंधेरे में डाल देता है। कृष्ण यहाँ हमें बता रहे हैं कि काम और क्रोध दोनों इंसान के मन में रजोगुण पैशनेट नेचर से जन्म लेते हैं। लस्ट एक ऐसी भूख है जो कभी शांत नहीं होती और ये एक बड़ा पाप है। इसे छोड़ना जरूरी है, वरना इंसान के अंदर की आत्मा को ये दुश्मन बना लेता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। एक छोटा सा बच्चा, उसको देखिए, जब उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वो गुस्से में आ जाता है। वैसे ही जब हम अपने विकारों को पूरा नहीं कर पाते तो हमारे अंदर की लस्ट बढ़ती है और गुस्सा उसका साथी बन जाता है। जैसे कृष्ण ने कहा, इसका समाधान है इसके जड़ को पहचानना और उससे दूर रहना। सेकंड श्लोका ऑन कंट्रोलिंग सेंसेस। भागवत गीता के चैप्टर 2 वर्स 62 एंड 63 में कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते संगस्त संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रह स्मृति भ्रंगशादः बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत प्रणश्यति। कृष्ण कह रहे हैं, विषय विकार करते हुए इंसान का मन उन विषयों से जुड़ने लगता है। संगत से लस्ट जन्म लेती है, लस्ट से क्रोध होता है और क्रोध से सोचने की शक्ति कम हो जाती है। कृष्ण हमें यहाँ सिखाते हैं कि हमारे विचार कैसे हमें विकारी बनाते हैं। जब हम किसी विषय या वासना के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर उसके प्रति एक लगाव पैदा होता है। उस लगाव से लस्ट जन्म लेती है और जब वो पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। फिर समझ में उलझन जो हमारी बुद्धि को विचलित करती है और हम गलत फैसले लेने लगते हैं। मान लो कि किसी व्यक्ति को एक नई कार लेने की इच्छा होती है। पहले वो बस कार देखते हैं, फिर उस कार के बारे में और सोचने लगते हैं। धीरे धीरे वो उस कार के प्रति इतने लगाव कर लेते हैं कि उनके मन में वो कार पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। अगर किसी वजह से उनका वो सपना पूरा नहीं होता तो गुस्सा आता है और यहाँ तक कि वो अपनी शांति और सुख को खो देते हैं। थर्ड श्लोका ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ कंट्रोल। भागवत गीता चैप्टर 3 वर्स 41 में कृष्ण कहते हैं, तस्मात्व मिंद्रियाण यादो नियमय भरतर्षभः पापमानम प्रजहिहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसीलिए पहले अपनी इंद्रियों को यानी कि सेंसेस को अपने कंट्रोल में करो और फिर इस पाप को खत्म करो जो तुम्हारे ज्ञान और विज्ञान को नाश कर देता है। कृष्ण ये कह रहे हैं कि सबसे पहला कदम जो हमें उठाना चाहिए वो है अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना। हमारे सेंसेस, देखने, सुनने, छूने की इच्छा अक्सर हमें टेम्पटेशंस के रास्ते पर ले जाते हैं और अगर हम इनको अपने कंट्रोल में कर पाते हैं तो हम लस्ट और टेम्पटेशन से दूर रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब हम डाइट करते हैं और कुछ अनहेल्दी खाना देखते हैं तो हमारा मन वहाँ खिंचा चला जाता है। लेकिन अगर हम अपनी इच्छा पर कंट्रोल करें और अपनी इंद्रियों को वश में रखें तो हम अपनी टेम्पटेशंस को हरा सकते हैं। कृष्ण के उपदेश के अनुसार लस्ट और टेम्पटेशन से लड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना और विचारों को शुद्ध रखना
इस समस्या का समाधान है। जब हम अपने विचारों को सुधारते हैं तो हमारा काम और उससे होने वाला असर पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान रखें, ये एक दिन का काम नहीं है, एक लगातार प्रयास है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।